झारखंड के चुनावी रण में सबकी नजरें बरहेट सीट पर टिकी है, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी इस सीट पर अपने प्रत्याशी की तलाश में हाथ पैर मार रही थी, पर कोई हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में भाजपा ने बड़ी मुश्किल से 2019 में आजसू की टिकट पर चुनाव लड़ चुके गमालियल हेम्ब्रम को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद से गमालियल हेम्ब्रम का नाम गूगल में तेजी से सर्च होने लगा। सब यह जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन है गमालियल हेम्ब्रम। तो चलिए चलते हैं बरहेट विधानसभा सीट की ओर और देखते हैं कि चुनावी टूर्नामेंट में जीतेगा कौन। हम टूर्नामेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा ने जिसे अपना प्रत्याशी बनाया है वह बड़े बड़े फुटबॉल टूर्नामेंटों का आयोजन करवाता था, लेकिन आज हेमंत सोरेन और उनके बीच ही चुनावी टूर्नामेंट होने वाला है। बस फर्क इतना है कि गमालियल हेम्ब्रम की जगह चुनाव आयोग इस टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस टूर्नामेंट में जीतेगा कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। राजनीतिक रूप से हॉट सीट कही जाने वाली बरहेट सीट के मौजूदा विधायक हेमंत सोरेन हैं और इस बार फिर से इस सीट पर हैट्रिक लगाने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। 24 अक्टूबर को इसी सीट से हेमंत सोरेन नामांकन दाखिला भी कर दिया है। तो वहीं भाजपा ने उसके 4 दिन बाद यानी 28 तारीख को अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। अब इनका नामांकन कब होगा यह देखना होगा, लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है गमालियल हेम्ब्रम, जिसे भाजपा ने हेमंत सोरेन जैसे दिग्गज नेता के खिलाफ बरहेट के मैदान में उतारा है। गमालियल हेम्ब्रम ने केवल 5 साल पहले ही पारा शिक्षक की नौकरी छोड़ राजनीति में एंट्री की है। 2019 में गमालियल हेम्ब्रम बरहेट विधानसभा सीट पर हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस वक्त वह आजसू की टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें महज 2573 वोट ही मिले थे। तो वहीं इस चुनाव में हेमंत सोरेन जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 73,725 वोटों के साथ चुनाव जीते थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के सिमोन माल्टो रहे थे जो 47,985 वोट लाए थे। तीसरे नंबर पर जेवीएम के होपना टुड्डू रहे थे जो 2622 वोट ला पाए थे। तो वहीं चौथे नंबर पर गमालियल हेम्ब्रम रहे थे जिसे भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उस वक्त वह आजसू की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 2573 वोटों पर सिमट कर चौथे नंबर पर रहे थे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जिसे भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है उसे हेमंत सोरेन ने 71,152 वोटों से हराया था। फिर भी भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। गमालियल हेम्ब्रम के बारे में और आपको बता दें कि उनकी पत्नी विनीता टुड्डू खेरवा पंचायत से 2 बार मुखिया रह चुकी है। गमालियल हेम्ब्रम को खेल से भी बहुत लगाव है और वह अपने क्षेत्र में बड़े बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करवाने के लिए जाने जाते हैं। इनके टूर्नामेंट में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी खिलाड़ी हिस्सा लेने आते हैं। यही वजह है कि कुछ सालों में उन्होंने युवाओं के बीच अच्छी लोकप्रियता हासिल की है और इसी को देखते हुए भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन यह लोकप्रियता चुनाव में कितनी काम आएगी इसे जानने के लिए वहां के जाति समीकरण को समझना होगा, क्योंकि इसी से उस विधानसभा सीट पर किसकी जीत या हार होगी यह तय होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में संथाल और पहाड़ियों आदिवासी की आबादी करीबन 71% है और 10% मुस्लिम मतदाता हैं। इन 71% वाले आदिवासी मतदाताओं का जिधर झुकाव होता है उसकी जीत लगभग तय हो जाती है और जेएमएम की इन दोनों समुदायों में अच्छी पकड़ रही है। यही वजह है कि यह बरहेट सीट जेएमएम की एक सेफ सीटों में से एक है। तो वहीं इस चुनाव में जेएमएम अपनी जीत को लेकर इसलिए भी आश्वस्त है क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा को करीबन 23,000 वोटों से लीड मिली थी। जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा को इस विधानसभा सीट से 76,068 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी को 52,629 वोट ही मिले थे। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोबिन हेम्ब्रम को मात्र 8,693 वोट मिले थे। तो वहीं एक और वजह है जिसकी वजह से जेएमएम सदा यहां अपनी जीत का दावा करते रहती है। इस विधानसभा में रहने वाले आदिवासी लोग भगवान बिरसा मुंडा के अस्त्र तीर धनुष को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, इसलिए यहाँ के वोटर तीर धनुष पर ही वोट करते हैं। यहाँ के आदिवासी लोगों का मानना है कि वह अपने भगवान के अस्त्र के साथ धोखा नहीं कर सकते, उनके लिए दूसरे जरूरी मुद्दे मायने नहीं रखते। यही वजह है कि भाजपा के साथ साथ यहाँ पर दूसरे पार्टियों के लिए भी जीतना काफी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बताते हैं कि जिन 2 चुनावों में थॉमस सोरेन ने लड़ा था उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। इसके साथ आपको यह भी बताते हैं कि इस बरहेट विधानसभा सीट पर सन 2000 से लेकर 2019 तक का चुनावी परिणाम किसके पक्ष में रहा था।
सन 2000 के चुनाव में इस बरहेट विधानसभा सीट पर जेएमएम की टिकट पर हेमलाल मुर्मू ने चुनाव लड़ा था और 66,599 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर लॉरेंस हांसदा 28,473 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं इस चुनाव में भाजपा की टिकट पर मसीह सोरेन चुनाव लड़े थे, जो 1807 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 2005 के चुनाव में जेएमएम की टिकट पर थॉमस सोरेन पहली बार चुनाव लड़े और 42,332 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में ही भाजपा की टिकट पर थॉमस सोरेन के खिलाफ साइमन माल्टो चुनाव लड़े थे और 28,593 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में थॉमस सोरेन 13,739 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इसके बाद थॉमस सोरेन फिर से दोबारा 2009 के मैदान में उतरे, मगर इस बार उन्हें जेएमएम ने टिकट नहीं दिया। तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चौथे नंबर पर रहकर 5278 वोट लाने में सफल रहे। तो वहीं इस चुनाव में जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हेमलाल मुर्मू 40,621 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं इस चुनाव में विजय हांसदा भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 20,303 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं 2005 के चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सिमोन माल्टो को टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा और 14,163 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। तो वहीं इस 2009 के चुनाव में भाजपा की टिकट पर मनोज मुर्मू ने चुनाव लड़ा था और 9,490 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में बरहेट विधानसभा सीट पर हेमंत सोरेन की एंट्री होती है और 2014 के चुनाव में बरहेट सीट से जेएमएम की टिकट पर हेमंत सोरेन ही चुनाव लड़ते हैं और 62,515 वोटों के साथ चुनाव जीत जाते हैं। तो वहीं इस चुनाव में भाजपा की टिकट पर हेमलाल मुर्मू चुनाव लड़ते हैं और 38,428 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहते हैं। तो इससे पहले भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली सिमोन माल्टो जेवीएम की टिकट पर चुनाव लड़ती है और 14,161 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहती है। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन बरहेट सीट से जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 73,725 वोटों के साथ चुनाव जीत जाते हैं। तो वहीं भाजपा की ओर से इस चुनाव में 2005 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली सिमोन माल्टो को ही मैदान में उतारा जाता है, पर वह 47,985 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहती है। तो वहीं जेवीएम की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले होपना टुड्डू 2622 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहती है। तो वहीं 2019 में आजसू की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गमालियम हेम्ब्रम, जो इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वह मात्र 2622 वोटों के साथ चौथे नंबर पर ही सिमट कर रह जाते हैं। तो वहीं इसी चुनाव में हेमंत सोरेन 25,740 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत गए थे। इसी दो चुनावी जीत को देखते हुए हेमंत सोरेन फिर से इसी बरहेट के मैदान में उतर चुके हैं और आपको यह भी बता दें कि आज तक इस बरहेट विधानसभा सीट पर भाजपा कभी भी जीत नहीं पाई है और इसी सीट पर झामुमो लगातार 7 बार से चुनाव जीतते आ रही है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 1957 से लेकर आज तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में किस पार्टी के किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो इन तमाम आंकड़ों और इतिहास को देख यह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस बार बरहेट का किंग कौन बन सकता है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि इस बार हेमंत सोरेन पहले से ज्यादा मजबूती के साथ इस बरहेट के मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में इस बार भाजपा और जयराम की पार्टी जेएलके में उनका सामना कैसे करती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। पर इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? इस बार बरहेट विधानसभा सीट से कौन चुनाव जीत सकता है, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।